नया घर लेना सबका सपना होता है, लेकिन बिना सही डॉक्यूमेंट चेक करे हम अगर कोई डिसीजन लेते हैं, तो ये सपना हमारी रातों की नींद उड़ा सकता है। महाराष्ट्र में प्रॉपर्टी खरीदी करने के नियम बाकी स्टेट से थोड़े से अलग है। क्या आपको पता है कि कमिटमेंट सर्टिफिकेट और ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट में क्या डिफरेंस है? 7/12 उतारा देखना क्यों जरूरी है? आज के वीडियो में हम बात करेंगे उन टॉप डॉक्यूमेंट की जो महाराष्ट्र में घर लेने से पहले देखना बहुत जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट महारेरा रजिस्ट्रेशन। अगर प्रोजेक्ट अंडर कंस्ट्रक्शन में है तो आप बिल्डर को जाके उसका रेरा नंबर मांग लीजिए और बाद में वो रेरा नंबर वेबसाइट पे रेरा की वेबसाइट पे डाल के आप उसके ऊपर प्रोजेक्ट का डेडलाइन चेक कर सकते हो। साथ में उसके ऊपर वो कोई केस है कि नहीं ये भी आप चेक कर सकते हो। और अभी कैसा है कि 500 मीटर के अंदर अगर प्रोजेक्ट रहेगा तो वहाँ पे रेरा नंबर मतलब रेरा रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है। तो उस केस में आप प्रोजेक्ट का डेवलपमेंट एग्रीमेंट चेक कीजिए। तो उसके ऊपर प्रोजेक्ट का डेडलाइन वहाँ पे क्या क्या बातें मतलब पहले तय की गई है, ये सारी चीज़ें आप वहाँ पे देख सकते हो। दूसरा डॉक्यूमेंट टाइटल डीड और चेन डॉक्यूमेंट। ये सबसे बेसिक डॉक्यूमेंट है। टाइटल सर्टिफिकेट हमें ये समझाता है कि सेलर ही प्रॉपर्टी का असली मालिक है। अगर आप रिसेल प्रॉपर्टी देख रहे हैं तो 30 साल पीछे का चेन डॉक्यूमेंट जरूर मांग लीजिए। तो वहाँ पे ओनरशिप कैसे कैसे ट्रांसफर हुआ है वो सारी चीज़ें आपको समझ में आएगी। तीसरा डॉक्यूमेंट 7/12 उतारा। महाराष्ट्र में 7/12 उतारा देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप प्लॉट या फिर लैंड ले रहे हो जो पहले एग्रीकल्चर थी, इस जमीन का सर्वे नंबर, ओनरशिप या फिर किसी भी किस्म का लोन प्रॉपर्टी पे है कि नहीं, ये सारी चीज़ें हम 7/12 उतारा में देख सकते हैं। तो 7/12 उतारा जरूर मांग लीजिए। चौथा डॉक्यूमेंट हमें देखना है कमिटमेंट सर्टिफिकेट मतलब सीसी। सीसी जब प्रोजेक्ट अंडर कंस्ट्रक्शन रहता है, समझो अभी प्रोजेक्ट का उद्घाटन हुआ है और बिल्डर काम करना चालू किया है बिल्डर ने, तो वहाँ पे प्रोजेक्ट के सीसी बगैर अगर वो काम चालू करता है तो वो इलीगल समझा जाएगा। प्रोजेक्ट का सीसी देखना बहुत ज़रूरी है। सीसी कौन देता है? तो आप अगर समझो मुंबई में हो तो यहाँ पे बीएमसी या फिर आपको म्हाडा, सिडको या फिर एनएमआरडीसी या फिर नैना, ये सारे अथॉरिटी से उसका अगर सीसी रहता है तो प्रोजेक्ट लीगल समझा जाएगा। आप उस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट अच्छी तरीके से कर सकते हैं। फिफ्थ नंबर पे आपको डॉक्यूमेंट देखना है अप्रूव्ड बिल्डिंग प्लान्स। मतलब बिल्डर आपको जो फ्लोर प्लान दिखा रहा है ब्राउज़र पे, तो वो असली में वो सैंक्शन हुआ है कि नहीं। समझो आपको बिल्डर दिखा रहा है कि भाई 10 फ्लोर का बिल्डिंग है, आप 9 फ्लोर पे कंसीडर कीजिए, लेकिन बिल्डिंग प्लान पे एक्चुअल में 10 फ्लोर सैंक्शन है कि नहीं ये भी चेक करना ज़रूरी है। नहीं तो कई बार क्या रहता है कि बिल्डिंग का अप्रूवल रहता है 4 या फिर 5th फ्लोर का और आपको बेचा जाता है 7 फ्लोर का, तो वहाँ पे आपका थोड़ा-सा कैसा नुकसान हो सकता है, तो ये बात ज़रूर चेक कीजिए। 6 नंबर पे आता है ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट मतलब ओसी सर्टिफिकेट। ये रेड फ्लैग है। बिल्डिंग अगर कंप्लीट हो चुकी है तो वहाँ पे आपको ओसी सर्टिफिकेट ज़रूर देखना है, क्योंकि अगर उस प्रोजेक्ट का ओसी सर्टिफिकेट नहीं है तो वो बिल्डिंग रहने के लायक नहीं है। आपको वहाँ पे लोकल अथॉरिटी वहाँ पे आपको पानी का सप्लाई, इलेक्ट्रिक सप्लाई कुछ प्रोवाइड नहीं करेगी अगर आपको वहाँ पे ओसी सर्टिफिकेट नहीं मिलता। तो ओसी सर्टिफिकेट मस्ट है, आपको देखना ही देखना है। 7 नंबर पे आता है इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट। ये डॉक्यूमेंट बताता है कि वो प्रॉपर्टी पे कई पुराना लोन तो नहीं चल रहा है या फिर उस प्रॉपर्टी में कोई लफड़ा तो नहीं है। तो ये भी डॉक्यूमेंट देखना हमें बहुत ज़रूरी है। एक बोनस टिप भी देता हूँ। अगर आप प्रॉपर्टी रीसेल में ले रहे हो तो उस प्रॉपर्टी के आप टैक्स रिसिप्ट मतलब वाटर रिसिप्ट, इलेक्ट्रिक रिसिप्ट, ये सारे रिसिप्ट चेक कर लीजिए, तो आपको ओनरशिप का पता चलेगा। और साथ में आप सोसाइटी का शेयर सर्टिफिकेट भी देख सकते हो, उसके ऊपर भी मेंशन रहता है। और अगर हो सके तो लॉयर की तरफ से उस प्रॉपर्टी का आप टाइटल सर्टिफिकेट भी निकालिए, तो ओनरशिप का आपको वहाँ पे पता चल जाएगा। घर लेने की जल्दी में ये सारे डॉक्यूमेंट इग्नोर मत कीजिए। अगर ये चेकलिस्ट आपको पीडीएफ फॉर्मेट में चाहिए तो कमेंट में चेकलिस्ट लिखिए, मैं आपको उसका लिंक भिजवा दूंगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आगे जाके आपको घर लेते टाइम पे या फिर प्रॉपर्टी लेते टाइम पे कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए अगले एपिसोड में मिलते हैं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।